ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का 18वां मंत्र। ओम अपामी वामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायत आरे देवाद्वेषो अस्मिद्यो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। का हे देवा विद्वान लोगों, अनिवाम अपयुयोतन यानी रोग आदि शत्रु को पृथक करो। विश्वाम सब अनाहुतिम कृपणता अयज्ञ करता जीवन को अप दूर करो। अरातिम अप लोभ बुद्धि को दूर करो। अघायत दुर्वृत्तरामगायत द्वेष अस्मात् आरे युयोतन पापी दुष्ट तथा द्वेषादि करने वालों को भी हमसे दूर करो। पापियों को और जो हमसे द्वेष करते हैं उनको दूर करो। न उरु शर्म स्वस्तये यच्छता और हमारे कल्याण के लिए बहुत सुख प्रदान करो। इसमें विशेष प्रकार से 4 बातें बताई गई हैं कि हम जो है, हे विद्वान लोगों, तुम क्या करो, रोग आदि शत्रु को दूर करो, रोग आदि को दूर करो। और रोग आदि को दूर करने के लिए कहा गया है सब कृपणता अयज्ञमय जीवन को दूर करो और हम यज्ञ करें, हमारा जीवन अयज्ञमय न हो। इसलिए हम यज्ञमय जीवन हमारा बने तो रोग आदि दूर होते हैं। अनेक प्रकार के कीटाणुओं का, रोग आदि कीटाणुओं को जो है नष्ट किया जा सकता है यज्ञ के द्वारा। और वायु और जल की जब शुद्धि हो जाती है तो वायु और जल से ही हमारा समस्त जीवन चलता है। इन दोनों की शुद्धि होने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है। इसलिए कहा है कि हम अयज्ञ न बने, यज्ञकर्ता बने, निरंतर यज्ञ करते रहें। लोभ बुद्धि को हमसे दूर कर दीजिए। किसी प्रकार की भी लोभ की भावना हमारे जीवन में न रहे, लोभ रहित हो। और इसीलिए कहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता मां गिरकस्य स्विदम। ये धन किसका है? इसलिए लोभ लालच का छोड़ करके त्याग भाव से संपूर्ण संसार का उपभोग करते हुए त्याग भाव से अपने जीवन को व्यतीत करो। तो ये लोभ बुद्धि हमारी जो है मनुष्य को दूषित कर देती है, बर्बाद कर देती है। इसलिए ये लोभ बुद्धि हमारी दूर हो, ये प्रार्थना इसमें की गई है। तो हमारी जो है लोभ बुद्धि जो है दूर हो और पापी और दुष्ट बुद्धि वाले लोग भी हमसे दूर रहें। ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी पाप बुद्धि है और क्या है, दुष्ट बुद्धि है, पाप और दुष्ट बुद्धि जो भी हमारे जीवन में है, इनको हमसे दूर कर दीजिए, पृथक कर दीजिए, अलग कर दीजिए। और तब कहा है और हमारे कल्याण के लिए बहुत सुख प्रदान करो। फिर हमारे कल्याण के लिए जो भी मार्ग है वो सुख, वो शांति हमें प्राप्त हो। और सुख शांति प्राप्त करने के लिए निरंतर हम बुद्धि का विकास करें, निरंतर यज्ञ करें, निरंतर अपने जीवन को सुमार्ग पर चलाने का प्रयत्न करें। लोभ लालच वाली प्रवृत्ति को जो है दूर करें। हम किसी के भी धन पर कभी भी आश्रित न हों। हम स्वयं स्वावलंबी होकर, परिश्रमी होकर, मेहनती होकर के धनोपार्जन करें। वेद के आधार पर यही कहता है कि आप परिश्रमी बनो। परिश्रम से जो धन प्राप्त होता है उसमें जो आनंद आता है, वो सुख आता है, वो जो है लोभ और लालच की धन में नहीं आता। तो इसलिए हम जो है इस लोभ प्रवृत्ति को त्याग करके उत्तम प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ें, सुकर्म करते हुए आगे बढ़ें। यानी ये मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि यज्ञ करने से रोग की निवृत्ति होती है। निरंतर हम यज्ञ करें, अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। आप सबका धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।